हेलो दोस्तों। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। अभी कुछ दिनों पहले एक घटना हुई है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। अ, मैं किसी काम से मार्केट जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक रोड साइड महिला खड़ी हुई है जो कि निवस्त्र है। और उसको देख के समझ में आ गया कि ये विक्षिप्त है, मेंटली मेंटल उसको कोई प्रॉब्लम होगी। और वो जो है बिना कपड़ों खड़ी हुई है। और मैं खैर आगे बढ़ गया, और फिर जब मैं घर आया तो ये घटना मैंने पूरी वाइफ को बताई। और हमने सोचा कि इसकी कुछ हेल्प करना चाहिए। तो अब हाउ डू आई हेल्प हर, उसको हम मदद कैसे करें। तो उसके लिए जो है वो हमको सबसे पहले ख्याल आया कि एक एक डिपार्टमेंट है, महिला एवं बाल विकास। उस उधर हमको बात करना चाहिए। तो मैंने गूगल करके महिला एवं बाल विकास का नंबर निकाला, उसमें कमिश्नर महिला एवं बाल विकास का नंबर निकला, तो उनको कॉल किया। तो कोई सज्जन थे, उन्होंने उठाया, मोस्ट लाइकली वो ऑफिस में होंगे उनके। तो उन्होंने बोला, साहब ये तो कमिश्नर ऑफिस है और आपको तो जिला कार्यालय बात करना चाहिए। और जिला कार्यालय ही आपका कुछ कर सकता है। तो मैंने उनसे बोला कि आप एक काम करिए, मुझे जिला कार्यालय का नंबर दे दीजिए। तो उन्होंने कहा होल्ड करिए। और होल्ड करने के बाद साहब उन्होंने थोड़ी देर फ़ोन रख दिया। फिर मैंने उनको 3-4 बार कॉल किया तो उन्होंने फिर फ़ोन रख दिया। कुल मिला के उन्होंने अटेंड नहीं करना था तो उन्होंने अटेंड नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो महिला, मुझे ऐसा लगा कि उसको मदद की ज़रूरत है। एक मेंटली डिस्टर्ब लेडी है, रोड साइड खड़ी हुई है। और उसको एक कैसा लगता है ना कि हम इस समाज में रह रहे हैं और ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, वो बस भगवान भरोसे सड़क पे घूम रहे हैं। तो फिर मुझे याद आया कि हमारे कुछ पत्रकार मित्र हैं, उनसे बात करता हूँ तो हो सकता है वो कुछ शायद गाइड कर दें। तो हमारे एक पत्रकार मित्र हैं, उनको उनको मैंने कॉल किया। तो उन्होंने कॉल अटेंड नहीं किया। हो सकता है वो कहीं बिज़ी हों। फिर मैंने मुझे मुझे लगा कि कलेक्टर भोपाल कॉल करना चाहिए। तो मैंने गूगल से कलेक्टर भोपाल का नंबर निकाला, उनको कॉल किया। लैंडलाइन नंबर था लेकिन वो घंटी गई, किसी ने उठाया नहीं। फिर मुझे मुझे समझ में आया कि एक चाइल्ड, मुझे ऐसा याद आया कि एक चाइल्ड हेल्पलाइन होती है 1098। तो चाइल्ड हेल्पलाइन पे कॉल करना चाहिए। तो 1098 पे कॉल किया। उन्होंने बताया कि जो चाइल्ड हेल्पलाइन है वो सिर्फ बच्चों के लिए है, उसमें महिलाओं का वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप महिला हेल्पलाइन है जो 181, उस पर कॉल कर लीजिए। तो हमने फिर मैंने 181 पे कॉल किया। तो जो 181 पे कॉल किया तो मुझे पता चला कि वो एक्चुअल में महिला हेल्पलाइन नहीं है, वो सीएम हेल्पलाइन था, चीफ मिनिस्टर हेल्पलाइन। तो वहाँ पे जो लेडी थी उन्होंने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी। उनको मैं बहुत बहुत उनका बहुत बहुत साधुवाद, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने पूरी बात सुनी। और उन्होंने बोला कि हम एक काम करते हैं, आपको डायल 100 से कनेक्ट करते हैं, वो यानी पुलिस पुलिस आपकी मदद कर सकती है। तो उन्होंने 3 पार्टी में भोपाल पुलिस को कनेक्ट कर दिया। भोपाल पुलिस में जो भी थे डायल 100 कॉल सेंटर से, उन्होंने पूरी बात सुनी। और उन्होंने क्या किया कि आप जो जिस एरिया में वो लेडी घूम रही थी वो अयोध्या नगर थाने में आता था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपका उस थाने में कोई कॉल असाइन कर देते हैं। तो आपके पास डायल 100 की जो फील्ड टीम होती है, फर्स्ट रिस्पांस टीम उसको बोलते हैं, वो आएंगे, वो आपको कॉल कनेक्ट करेंगे। मतलब वो आपको अभी थोड़ी देर में कॉल कर लेंगे। तो 10 मिनट के अंदर उनका मेरे पास कॉल आ गया। और जिन साहब का मेरे पास फ़ोन आया था उनका नाम था मेहरबान सिंह जी। तो मेहरबान सिंह जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अयोध्या नगर थाने को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इसको सीरियसली लेते हुए तुरंत कॉल किया। और उन्होंने मुझसे पूछा कि आना कहाँ पे है, प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने उनको बताया ऐसी सी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला ठीक है, काम करो, आप कुछ कपड़े लेके पहुँचो और मैं किसी लेडी पुलिस को लेके वहाँ पहुँचता हूँ। तो मैंने वाइफ के कुछ पुराने कपड़े लिए और उन पुराने कपड़ों को लेके मैं जहाँ पे मैंने उस लेडी को देखा था वहाँ मैं पहुँच गया। उनको भी मैंने वहीं बुला लिया। तो जब वहाँ पहुँचे तो वो लेडी हमको वहाँ नहीं दिखी। मैं और मेहरबान सिंह जी थोड़ी देर यहाँ देखते रहे, लेकिन हमको वो लेडी कहीं नहीं दिखी। फिर हमने क्या किया, वहाँ पैदल वॉक करके उस एरिया को थोड़ा ढूंढा, उस एरिया में। तो वो हमें दिखी नहीं। वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन साइट थी
वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो लोग थे, हमने उनसे भी पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, हमने ऐसा किसी को देखा नहीं है। फिर मेहरबान सिंह जी को याद आया कि जब वो आ रहे थे तो उन्होंने एक लेडी को रोड साइड बैठे हुए देखा था, एक दुकान के शटर के सामने। तो उन्होंने से बोला कहीं वो वही तो नहीं है, तो मैंने चलिए देखते हैं। तो फिर हम लोग वहाँ गए। तो वो लेडी जो है वो शटर के सामने पूरा बोरिया बिस्तर जमा के बैठी हुई थी। और तो मैंने कहा, मैं पहचान गया, मैंने यही थी। तो अब उसको हमने कहा भाई, मैंने कहा सिंह साहब इसको आप कोई शेल्टर होम पहुँचाएँ। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा तो कोई होता नहीं है शेल्टर होम, और ऐसा कोई असाइलम नहीं होता है या कोई सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ पे हम इन जैसे लोगों को छोड़ पाएँ। तो मैंने कहा भाई फिर करेंगे क्या इनका। तो उन्होंने बोला इनका ऐसा है। तो बोले ऐसे तो हमारे थाने में कम से कम 50 पागल घूम रहे होंगे, तो अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती तो हम सबको पहुंचा देते, लेकिन ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं है प्रशासन की तरफ से। तो मेरे को बहुत ही आश्चर्य हुआ तब ये जान के। फिर मैंने उनको बोला चलो ठीक है, अपन देखते हैं इनकी मदद क्या कर सकते हैं। तो हम लोग उनसे बात करने लगे, उन महिला से, कि कहाँ की रहने वाली हैं, कहाँ जाना चाहती हैं, उनको दिक्कत क्या है, यहाँ क्यों रहती हैं। तो वो ज़्यादा बात नहीं करने में इंटरेस्टेड थी। तो हम लोगों ने अगल बगल में जो दुकान वाले थे ना, उन लोगों से बात करी। तो उन्होंने बताया कि कल इस महिला की माँ आई थी और उसने बहुत इसको मनाया, बहुत मिन्नतें करी, लेकिन ये गई नहीं साथ में। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसकी माँ आई थी, इसका मतलब ये आसपास कहीं रहती है या कहीं तो है इसका कोई। तो हमने जो उसको बोला भाई क्यों नहीं गई, तो बोले मेरी मर्ज़ी, मुझे नहीं जाना। कुल मिला के वो महिला मेंटली डिस्टर्ब थी, और वो घर वालों को छोड़ के आके वो उसने वहाँ पे एक जगह पे अपना डेरा जमाया हुआ था। थोड़ी देर में क्या हुआ कि जो डायल 100 की गाड़ी चलाते हैं जो ड्राइवर हैं, उन्होंने आके जब उस महिला को देखा तो वो पहचान गए। बोले कि सर इस महिला को मैं पहले भी इसके घर छोड़ चुका हूँ, ये पास में ही इसका घर है, और ये बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करती है। तो मुझे ये जान के बहुत खुशी भी हुई और दुख भी हुआ। दुख इस बात का हुआ, खुशी इस बात की हुई कि भाई चलो इसका घर है, मतलब कहीं तो इसका कोई तो है इसका। और दुख इस बात का हुआ कि भाई आप अगर संभ्रांत घर से हो, एक अच्छे घर, पढ़े लिखे घर की रहने वाले हो, तो वो घर वाले क्या सिर्फ हाथ पैर जोड़ रहे हैं आके कि चलो चलो, अरे पकड़ के लेके जाओ, अपना ट्रीटमेंट करवाओ उस लेडी का, उसको सेफ जगह रखो। वो ऐसे कहीं पागलों जैसे घूम रही है, ये क्या शोभा देता है आपको और हमारे समाज के लिए भी, मतलब बहुत ही नेगेटिव मैसेज जाता है। अब फिर वो जब जब मेहरबान सिंह जी को पता चला कि इसका घर है, तो उन्होंने, और वो लेडी पुलिस थी, वो जो लेडी पुलिस थी उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, उन्होंने बेचारों ने उसका सामान ज़बरदस्ती का उसमें भरा डायल 100 की गाड़ी में, और उसको बोला नहीं चलो चलो अब तुम्हें चलना पड़ेगा। तो छोड़ उसको ले गए, छोड़ उठा के ले गए कि हम तुम्हें छोड़ के आएंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात देखो कि जब वो छोड़ के आ रहे थे और मैं वापस लौट रहा था, तो वो भी वापस लौट रहे थे, मुझे टकरा गए वो। तो मैंने पूछा हो गया, छोड़ दिया? बोले छोड़ दिया हमने, और ये वो लेडी बहुत अच्छे घर को बिलोंग करती है, और ये मेंटली डिस्टर्ब है, ये बार बार उनको छोड़ के आ जाती है। तो ये बहुत ही दुखद बात थी कि भाई एक अच्छे परिवार, अच्छे घर की महिला जो है वो इस तरीके से है। पर उनको मेरा मेरा निवेदन है कि भाई भाई जो कोई भी है वो उसका ट्रीटमेंट कराए प्रॉपर। इस तरीके से छोड़ने से कुछ नहीं होगा। दूसरा मेरा एक सवाल है, अब एज अ सोसाइटी, एक समाज, आप सबसे मैं आह्वान करूंगा, हमारे पत्रकार मित्रों का, मैं कलेक्टर भोपाल का आह्वान करूंगा, सीएम साहब का आह्वान करूंगा कि भाई इस तरीके से जो लोग हैं समाज में, अभी जैसे कल परसों भी मैं कोला रोड पे गया था, वहाँ पे मुझे एक निवस्त्र लड़का घूमता हुआ दिखा। तो ये एक बड़ा नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव मैसेज है हमको सोसाइटी के लिए। हम भले ही कितने प्रगतिशील समाज हैं, कितने आगे बढ़ गए हैं, विश्व गुरु बनने वाले हैं, लेकिन अगर हमारे आसपास में ही जो लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, हम उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज हमको वी नीड टू रीथिंक कि हम क्या सही मार्ग पे हैं, हम सही रास्ते पे हैं। और मेरा आपसे निवेदन है कलेक्टर साहब से, सीएम साहब से, कि हो सकता है, मुझे नहीं मालूम है कि ऐसे कोई शेल्टर होम होते हैं या सेंटर होते हैं, तो कृपया अवगत कराएं, ताकि मैं और मेरी टीम अगर हो सकता हो तो हम लोग ऐसे लोगों को अगर मिलेंगे तो हम उनको वहाँ पहुँचाएंगे। और मैं जो कंसर्न थाना है उनको भी बताऊंगा कि साहब नहीं, ऐसा ऐसे ऐसे सेंटर होते हैं, असाइलम होते हैं, जहाँ पे मानसिक रोगियों का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, तो वो वहाँ तक पहुँचाएं। ऐसे किसी को छोड़ा, मतलब उद्देश्य ये है कि ऐसे लोगों को सड़क पे ना छोड़ें घूमने के लिए, जो जो ना जिनके पास छत है
और ना कपड़े पहनने के लिए हैं, ना खाने के लिए हैं, वो मतलब एक जानवर के समान रह रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक ह्यूमन ह्यूमन सोसाइटी के लिए बहुत शर्म की बात है। तो कृपया आप सब भी इस विषय में, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप भी अपने विचार कमेंट में डाल के व्यक्त करेंगे और मेरा मार्गदर्शन करें अगर आपकी नज़र में ऐसा कुछ होता हो। कलेक्टर साहब से भी निवेदन कर रहा हूँ, मैं सीएम साहब से भी निवेदन कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।